नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल दरवाजे यानी गेट के बाहर हैं। एक दृश्य बताना चाहेंगे। कुछ दिन पहले पुरानी मंडी से यानी कि एक नवजात शिशु को उनके माता पिता ने छोड़ दिया था और जिसको बताया था कि कुत्ता उसकी रखवाली कर रहा, पास में बैठा था, वो मृतक नवजात शिशु मिला था। ये समय आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर, जबकि माता पिता ही छोड़कर चले गए। यानी इंसानियत इस कदर मर चुकी है। जिन माता पिता ने उसको जन्म दिया वही उस बच्चे, इस नवजात शिशु को वहां पर पुरानी मंडी में छोड़कर चले जाते हैं। और ये हम इसे में लाइव दीजिए, ये इस डब्बे में वो नवजात शिशु बच्चा था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। आखिर किस तरह से माता पिता का दिल इतना पत्थर हो जाता है कि वो संस्कार, उनका आखिरी सुमत करना तो दूर, उसे सड़क पर जानवरों को नोचने के लिए छोड़ देते हैं। पर हम युवाओं को, इन युवाओं को सैल्यूट करते हैं। माता पिता ना सही, पर इन युवा ने एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। लेके जा रहे हैं, 72 आवर्स के बाद बॉडी मिली है। हम बता रहे हैं यहाँ पर इंसानियत की मिसाल कायम की, जिनमें कार्तिक भगत, एडवोकेट विशाल खजूरिया, अशोक जलबोत्रा और साथ ही साथ कहेंगे हम राहिल, इन सब की टीम ने वो कर दिखाया जो शायद माता पिता ने भी ना कर दिखाया हो। छोड़ दिया, बहुत ज्यादा फील हुआ भैया, बहुत ज्यादा। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पता चल पाया ये कौन थे जिन्होंने? भैया अभी कोई पता नहीं चला। उन्होंने लगातार हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे। कुछ दिन पहले एक वीडियो एक वायरल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जो कि पुरानी मंडी में एक नवजात शिशु को फेंक दिया गया था उसके माता पिता द्वारा। और हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य समय बता रहे हैं। बात भी करेंगे जिन युवाओं ने बीड़ा उठाया कि उस बच्चे की आखिरी रस्मात करने का। और ये यहाँ के ये बच्चा, इस कहा जा रहा है इस बच्चे की बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी थी। पूरी प्रॉपर तरीके से इसका संस्कार किया जाए। तो बहुत आप अच्छा काम करते हैं राहिल जी। लगातार यहाँ के लाइव दृश्य हम बता रहे हैं, जहाँ पर अपने माता पिता ने क्या कहना चाहेंगे। बेसिकली क्या था, ये बच्चा जो है 3 दिन पहले हमें पता लगा, ये 2 महीने का या 1 महीने का बच्चा है और ये रोड पे पड़ा था। 1 दिन का रोड पे पड़ा था और कुत्ते ने मुंह में डाला हुआ था और वो लेके आ रहा था। मैं बोलता हूँ कि इंसान से अच्छे जानवर हैं, जिसने इंसानियत दिखाई, मतलब जानवर के अंदर ममता जाग गई। उसको नहीं पता ये कि कुत्ते का बच्चा है या इंसान का, उसने अपने पास रख लिया इसको। तो बड़ा फील हो, हमें लगा कि यार अगर जानवर एक वो उसके लिए कर सकता है, क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम लोग इंसान हैं, हम लोग इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है, बट ह्यूमैनिटी शर्मसार कर रही है। ये वाकया दूसरा है जम्मू में, जब कि बच्चा, फिर एक बच्चा अनआइडेंटिफाइड बच्चा रोड पे पड़ा है। ये बेबी बॉय है। लोग यहाँ तरसते हैं बच्चों के लिए। और जहाँ पर ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने ही कलेजे के टुकड़े को, जानवरों को नोचने को छोड़ दिया, और एक दूसरी तरफ आप जैसे युवा हैं जो इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे लोगों के लिए कैसी सजा होनी चाहिए? लिटरली बहुत ज्यादा रोना आ रहा है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को पहले 9 महीने कोख में रखती है, उसके बाद ऐसे हालात होते हैं। लिटरली बहुत ज्यादा फील हो रहा है, शेम आ रही है। मतलब कि मैं बोलता हूँ ह्यूमैनिटी। ये दूसरा वाक्य है जम्मू में। जम्मू को मंदिरों का शहर बोला जाता है, और जब मंदिरों के शहर में ऐसी हरकतें हों तो फील होता है बहुत ज्यादा। धन्यवाद। हमारे साथ जो साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। चलो इस समय शोक, ये हमारा भाई भी जुड़ा हमारे साथ, क्योंकि पहले ये व्यक्ति है जिसने जो 2 महीने पहले, कुछ दिन पहले 2 महीने का बच्चा जो कोविड पॉजिटिव था, उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए थे। पर इन्होंने अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनकी सहायता से, टीम की सहायता से उस बच्चे की आखिरी रस्मात की थी परमंडल में जाकर। और आज ये दूसरा एपिसोड है कि एक माता पिता ने किस तरह से अपने कलेजे के टुकड़े को सड़क पर फेंक दिया था जानवरों को नोचने के लिए। पर इंसान तो छोड़िए, पर जानवरों में भी ममता बाकी, इंसानियत बाकी है। यानी कि जो इंसानियत मर चुकी है, वही जानवरों ने ममता दिखाई कि कुत्ते ने मुंह में डालकर उसको साइड पे रखा, पर वो उसकी रखवाली कर रहा था। और शर्म आती है ऐसे लोगों को जिस तरह की कारस्तानी करते हैं। अरे थोड़ा तो लिहाज कीजिए, ममता को क्यों शर्मसार कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ अशोक जुड़े हैं और एडवोकेट साहब, इनसे बात। अशोक जी क्या कहना चाहोगे? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये घटना बहुत ही दुखद है और मुझे बहुत ही दुख होता है जब ऐसी बात सुनता हूँ। जब पहले भी ऐसा कोई एक इंसिडेंट हुआ था, वो देख के भी बड़ा दुख हुआ था और आज भी। बट मैं ये चीज़ कहता हूँ, जिन्होंने ये काम किया है ना, उनको माँ बाप मत कहिएगा, क्योंकि ये माँ बाप के रिश्ते की तौहीन होगी। माँ बाप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, वो लोग माँ बाप कहलाने के लायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ की
डिमांड करूंगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस इंसान ने, जिस डॉक्टर ने, जिस भी पर्सन ने इस केस को अंजाम दिया हुआ है ना, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ठीक है। और ये ममता को शर्मसार, हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये मंदिरों के शहर को बदनाम कर रहे हैं। ये इस तरह से मंदिरों के शहर का नाम रोशन नहीं होगा। अरे आप लोग धरती पे बोझ क्यों बन रहे हो? इंसानियत दिखाओ। एक जानवर इंसानियत दिखा रहा है और आप लोगों में इंसानियत नहीं आ रही है, कब आएगी? मुझे ये चीज़ सोच के हैरानगी होती है कि हम लोगों को ना, अगर ये महामारी चल रही है, ऊपर से ये चल रहा है, इन लोगों में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची हुई है। लगातार दिन ब दिन ऐसे वाक़े देखने को मिलते हैं। इससे पहले आपने अखनूर में देखा था, इससे पहले 2 महीने का बच्चा था जिसको किया था, लगातार आज फिर ये हादसा। मतलब बिल्कुल ही बदनामी करने पे तुले हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा कोई भी हादसा दोबारा ना दोहराया जाए। इसे मैं, अगर किसी को लगता है ना कि अपना इसे रिश्ते से किसी को बोझ लगता है या शर्म आती है, कोई ऐसी घटना होती है, वो ऐसे ना फेंके अपने बच्चों को या किसी को ना फेंके, वो हमसे कांटेक्ट करें। मैं अपना नंबर फ्लैश करता हूँ 9682333852, 9682333852। हमारी सभी टीम के नंबर भी फ्लैश होंगे, सभी से कांटेक्ट करें। कोई भी बंदा इस चीज़ के लिए पीछे नहीं होगा, लेकिन ऐसे ना फेंके, इंसानियत को शर्मसार ना करे। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर किसी को अपना रिश्ता बोझ लगता है तो साफ तौर पर इन्होंने कहा वो हमें संपर्क करें। इन मासूमों को साथ इस तरह से उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें जिससे इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। चलिए एडवोकेट विशाल खजूरिया से बात करें। विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम, इस बच्चे से हमारा कोई रिश्ता नहीं था। हमने जब ये खबर सुनी और हम यहाँ मॉर्चरी में आए, हम कल भी आए थे लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से हम इसको ले नहीं पाए। लेकिन अभी जब हमने इस बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखा तो उन्होंने कोई फॉर्मेलिटीज़ के लिए इसका कोई पार्ट डॉक्टर्स ने रखा, और जब इस बच्चे का वो पार्ट कटा ना, मतलब हम वो देख नहीं पाए। इतना रोना आया, हम अंदर इतने रो रहे थे सभी कि हमारे सामने इस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा। और जो इसके माँ बाप हैं उन्होंने मतलब कितना बड़ा पत्थर रखा होगा अपने दिल के ऊपर, और ये कांड कर दिया जो बच्चा अपना फेंक गया। मैं कहता हूँ कि इंसान वो कुत्ता था जो इसको उठा के लाया, कि जानवर वो इंसान थे जिन्होंने इस बच्चे को सड़क पे फेंक दिया। ऐसे मैं कहता हूँ कि कोरोना जो है ना, लोग मरने चाहिए और ऐसे लोग मरने चाहिए जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कि क्या इस बच्चे का कसूर क्या था? इतना सा ये बच्चा है, इतना सा, मतलब हाथ, शायद मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जब मैंने इस बच्चे को देखा ना, मतलब रूह कांप गई हमारी कि उन्होंने कैसे इस बच्चे को फेंका होगा। और सबसे बड़े मैं कह रहा हूँ, इंसानियत वो कुत्ता निभा गया जो उठा के सबके सामने वो मेन बाजार में लाया और सबकी, पूरे जम्मू की नजरों में आया। जम्मू मंदिरों का शहर मत बोलिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसको मंदिरों का शहर मत बोलिए, इसको दरिंदों का शहर बोलिए। हमारा जम्मू मंदिरों का शहर नहीं है। विशाल जी, आपका कहना भी, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। जिस तरह से विशाल और उनकी टीम को सैल्यूट करते हैं, इन्होंने भी इंसानियत का वो फर्ज निभाया जहाँ पर कि आज इंसानियत भी शर्मसार है। फिर भी इन लोगों ने, क्योंकि कहते हैं दुनिया अगर टिकी है तो इंसानियत के दम पर, ऐसे ही लोग हैं जिनके दम पर ये दुनिया टिकी है। और वाकई शर्मनाक हरकत है। ऐसे माता पिता कहते भी शर्म आ रही है। ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से आज पूरा जम्मू की यानी कि आंखें नम है इस बच्चे को देखकर। इनका ये भी कहना, जब पोस्टमार्टम हो रहा था उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था। काफ़ी सारे लोग भी हैं इस दुनिया में जिनको भगवान ने औलाद से नहीं नवाजा हुआ, उस रब ने नहीं नवाजा हुआ। अगर आप नहीं पाल सकते बच्चे को, अगर आपको बोझ लगते हैं, तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आप एक पोस्ट डाल दीजिए। हजारों लोग आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे उन बच्चों को अपने घर की रौनक बनाने के लिए, उनके बच्चों को अपने घर की किलकारियों में खेलने के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे वो ले जाएंगे। पर उम्मीद करते हैं कि ऐसी कभी भी आगे घटना ना हो। यानी कि कहीं ना कहीं मंदिरों का शहर है, ऐसी वारदातें, ऐसी जो किस्से सामने आते हैं, उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर कब तक ऐसे इंसानियत का कत्ल होता लोग, कैसे ऐसे लोग बेदर्द और पत्थर दिल लोग होंगे जो इस तरह से, बाकी तो छोड़िए, मासूमों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। पर सैल्यूट करते हैं इन टीम की कि जिन्होंने इस बच्चे की आखिरी रस्मात की जिम्मेदारी ली। इस कोविड के चलते भी फिर भी हॉस्पिटल पे जहाँ पर अपने माता पिता ने जवजात को, एक मासूम नन्ही जान को, जानवरों को नोचने के लिए छोड़ दिया, वही दूसरी तरफ ऐसी टीम ने उनका बीड़ा उठाया उनके आखिरी रस्मात के लिए। वाकई दुखद खबर है और कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली है। ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।